हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सीबीएसई क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। यह इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है विलेज पालमपुर के बारे में, कनेक्टिविटी, फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी के बारे में हमने पढ़ा। वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हमने लैंड इज़ फिक्स्ड, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्दर जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे, और हमारा पॉइंट ये शुरू होता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। इसका मतलब विलेज पालमपुर में जो फार्मिंग एक्टिविटी होती थी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, डेयरी एक्टिविटी, इट मीन्स फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए लेबर कौन प्रोवाइड करता था। जो मोस्ट एक जो नेसेसरी फैक्टर होता है प्रोडक्शन का, वह है लेबर। लेबर नहीं होगा, लेबर मीन्स कि वर्कर, चाहे वो स्किल्ड होंगे या अनस्किल्ड हैं। आपके पास कोई एक्टिविटी है, कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो आपके पास वर्कर होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो वह जो प्लान है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, वह एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो लेबर जो है लैंड के बाद एक नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर है प्रोडक्शन का। जो स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर कौन थे? जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड है। तो स्मॉल फार्मर जो है अपनी फैमिली से ही, जो फैमिली मेम्बर हैं उन्हीं से लेबर नीड को फुलफिल कर लेते हैं, एंड कल्टीवेशन के लिए जो लेबर नीड चाहिए। ओके, एंड यही जो दे प्रोवाइड लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। स्मॉल फार्मर फैमिली मेंबर से अपने लेबर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं। जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैं वो फार्म लेबरर को हायर करते हैं। अब ये फार्म लेबरर कौन है? वैसे लोग जो दूसरों के लैंड पे, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज फार्मर के लैंड पे वर्क करते हैं, और उस वर्क के बदले में उन्हें सम वेजेज पे किया जाता है। सो इन्हें फार्म लेबरर कहा जाता था, और ये मेनली स्मॉल फार्मर होते थे या फिर लैंडलेस फार्मर होते थे जिनके पास लैंड नहीं होता था। सो फार्म लेबरर्स कहाँ से आते थे? ये लैंडलेस फैमिली से आते थे, या वैसी फैमिली जो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन करते थे। फार्म लेबर कौन होते हैं? फार्म लेबर के पास राइट नहीं होता है किसी क्रॉप के ऊपर। जिस लैंड पे वो लोग फूड क्रॉप ग्रो करते हैं, उस फूड क्रॉप पे फार्म लेबरर का कोई राइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में जो वह प्रोडक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसके बदले में उन्हें वेजेज पे किया जाता था। और ये वेजेस किस तरह से पे किए जाते थे? ठीक है, यह वेजेस जो है वो या तो कैश में हो सकता था, या इन फॉर्म ऑफ क्रॉप और इन फॉर्म ऑफ मिल, यानी उनको कैश भी दिया जा सकता था, फूड ग्रेन भी दिए जा सकते थे उसके लिए, एंड या फिर मिल्स, भोजन उनको जो है दिया जाता था। इस तरह से फार्म लेबरर को पे किया जाता था। अब जो वेजेस थे इनके, जो वह काम करने के बदले में उनको जो पेमेंट मिलता था, वह वैरी करता था, वन रीजन टू अदर रीजन, वन क्रॉप टू अदर क्रॉप, एंड वन फार्मिंग एक्टिविटी टू अदर फार्मिंग एक्टिविटी। जैसे सोविंग टाइम है, खरीफ टाइम के टाइम जो है सोविंग टाइम है, तो सोविंग समय में उनकी जो वेजेस होता था वो डिफरेंट होता था। हार्वेस्टिंग के टाइम में वेज रेट अलग होता था। क्रॉप टू क्रॉप भी चेंज होता था। खरीफ क्रॉप है तो उसके लिए वेज अलग होगा, डिफरेंट रेट होगा। रबी क्रॉप है तो डिफरेंट रेट होगा। ठीक है, जो फार्म लेबरर हैं वो डेली बेसिस पे भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं, या वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए भी उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, या हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है, या फिर होल ईयर के लिए भी एम्प्लॉयड जो है किया जा सकता है। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमॉन्ग द लेबरर्स इन पालमपुर। पालमपुर में जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था, और ये कंपटीशन जो है यह क्या शो करता है? ये कंपटीशन शो करता है कि वहाँ पे यानी कि जो लेबरर हैं वो कम रेट पे, वेरी लो रेट पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, काम करने वाले बहुत ज़्यादा थे,
और एम्प्लॉयमेंट कम थी, तो काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयमेंट कम है, तो ऑब्वियसली लोगों को जो अब ज़्यादा लोग हैं तो उनके नंबर्स का फ़ायदा उठाया जाएगा। सो जो एम्प्लॉयर थे वो लोग उनको फोर्स करते थे या उनको जो है कहते थे कि आपको इतने रेट पे ही काम करना है, जो कि काफ़ी लो रेट होता था जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ था। ठीक है, जैसे कि आपको एक जो स्टोरी है, ठीक है ना, डाला एक स्टोरी है, और डाला जो है एक लैंडलेस फार्म लेबर है जो कि डेली वेजेस पे पालमपुर में वर्क करती है। जो मिनिमम वेज है फॉर अ फार्म लेबरर, जिसको कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 115 रुपीज़, 115 रुपीज़, बट डाला ओनली 80 रुपीज़ पर डे एज अ वेजेज गेन करती है। क्यों? 115 रुपीज़ पर डे वेज है फार्म लेबर का, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, लेकिन उसको 80 रुपीज़ ही मिलता था। क्यों मिलता था? ड्यू टू हैवी कंपटीशन। इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि लोग जो है कम रेट पे काम करने के लिए तैयार थे। सो अगर जो लोग कम रेट पे काम करने के लिए तैयार हैं तो जो हायरर हैं, एम्प्लॉयर हैं, वो उन्हें हायर कर लेंगे। दैट्स वाई डाला को भी उसी रेट पे, उसी कम लो पे काम करना पड़ता था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 पॉइंट पे, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ओके, कैपिटल, अब जो फार्मिंग में जो मनी इन्वेस्ट होता था वो कहाँ से आता था? ठीक है ना। सो मॉडर्न जो फार्मिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मोर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज फार्मर को नए सीड्स खरीदने होते हैं, फर्टिलाइज़र खरीदना होता है, इक्विपमेंट खरीदना होता है, वेजेस भी पे करने पड़ते हैं, ठीक है, इरिगेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। सो इसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब जो स्मॉल फार्मर है वो कहाँ से मनी लाते हैं, और जो रिच फार्मर हैं वो कैसे मनी कलेक्ट करते हैं, इस कैपिटल को फुलफिल करते हैं? जो स्मॉल फार्मर है, मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर कैपिटल अरेंज करते थे, करने के लिए वो लोग बोरो करते थे, या तो लार्ज फार्मर से बोरो करते थे, या जो विलेज में मनी लेंडर होते थे उनसे बोरो करते थे, या फिर जो सिटी में ट्रेडर होते थे। ट्रेडर क्या करते हैं, उन्हें जो है वेरियस इनपुट्स, कल्टीवेशन के लिए इनपुट्स लाइक इक्विपमेंट, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब सप्लाई करते थे। तो ऐसे ट्रेडर से वो लोग मनी जो है एज अ लोन बोरो करते हैं। अब ऐसे जो पब्लिक पीपल्स, स्मॉल फार्मर जो लोन बोरो करते थे, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता था, हाई होता था। ठीक है, सो दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू सप्लाई द लोन, यानी उनको जो है लोन रीपे करने के लिए काफ़ी मुश्किल होता था, काफ़ी टफ होता था उनके लिए। क्यों? क्योंकि जितना उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से उन्हें जो है वो लोग पे नहीं कर पाते थे, तो इसके बदले में उन्हें अपना जो है जो भी प्रोडक्शन होता था वो उसको देना पड़ता था। जैसे एक स्टोरी है यहाँ पे कि एक सविता जो है स्मॉल फार्मर है और उसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। वो अपने उस 1 हेक्टेयर लैंड पे व्हीट कल्टीवेट करना चाहती है। सो व्हीट कल्टीवेट करने के लिए उसे क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वाटर चाहिए एंड फार्म इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब इस सब के लिए उसे मनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि उसी विलेज के एक तेजपाल सिंह है, विलेज पालमपुर में ही तेजपाल सिंह है और वो रिच फार्मर हैं। सो उसने तेजपाल सिंह से 3000 रुपीज़ लोन लिया, बोरो किया। अब यह लोन 24% जो है इंटरेस्ट रेट पे है, काफ़ी हाई रेट है यह। सो इस लोन को रीपे करने के लिए और इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए वो क्या करती थी कि तेजपाल सिंह के खेत में जो उनके पास लैंड है, फार्म लैंड है, उस फार्म लैंड में वह 35 रुपीज़ पर डे वेजेस पे जो है उसको वर्क भी करना पड़ता है अपने रेट को जो है फुलफिल करने के लिए।
ठीक है। और उसके बाद जो है वो अपने यानी कि 3000 रुपीज़ और इंटरेस्ट को पे करने के लिए 35 रुपीज़ पर डे के लिए वो काम भी करती थी, और जो उससे प्रोडक्शन हुआ उससे भी वो जो है उसको सेल करे। सो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा टफ है, ठीक है ना। अब जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है उसे अपने फील्ड में भी काम करना है, अपने फूड क्रॉप को भी हार्वेस्ट करना है, तेजपाल सिंह के फील्ड में भी काम करना है, और वह एक वोमेन है, उसके घर में फैमिली है, तो उसके बच्चे हैं, उसको भी उसको देखना है। तो इस तरह से क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था उसके लिए, ठीक है ना। इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर होते हैं उनके पास अपनी सेविंग होती है, बिकॉज जो लार्ज फार्मर है उनके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो मोर देन 2 हेक्टेयर है। कुछ तो ऐसे रिच फार्मर हैं जिनके पास मोर देन 10 हेक्टेयर है। सो उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, सरप्लस प्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, सो ये लोग सरप्लस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करके जो उनसे मनी अर्न करते थे उसे सेविंग करके रखते थे, जिससे कि फार्मिंग टाइम में फार्मिंग एक्टिविटी के लिए यूज करते थे। सो बिग, मीडियम एंड लार्ज फार्मर के पास अपना सेविंग होता था, उन्हें बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो 7 पॉइंट है, सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज़ है कि सरप्लस क्या होता है। देखिए, आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन हुआ वह इतना सफिशिएंट है कि आपकी जो कंज्यूम्शन नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगी और उससे बच भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करें कि आपका जो राइस है या व्हीट है, 1 ईयर का आपकी फैमिली का जो कंजम्पशन नीड है वह 100 kg है, लेकिन आपके पास जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसमें आपने 300 kg व्हीट प्रोड्यूस किया। सो द 200 kg एक्स्ट्रा व्हीट इज योर सरप्लस प्रोडक्शन। तो आप सरप्लस प्रोडक्शन का क्या करेंगे, उस सरप्लस प्रोडक्शन को आप मार्केट में सेल कर देंगे, क्योंकि आपका 100 kg का नीड है, कंज्यूमशन नीड। सो आप 100 kg रख करके 200 kg जो सरप्लस प्रोडक्शन है, उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, उसे हम मार्केट में सेल कर देंगे, जिससे कि हमें कुछ मनी अर्न हो जाएगा। सो यही काम जो है वहाँ पे पालमपुर में जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर थे जिनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता था वो लोग करते थे, और इसी सरप्लस प्रोडक्शन को सेल करके अपने पास मनी सेव रखते थे, ठीक है। सो हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फार्मर रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। जो स्मॉल फार्मर हैं उनके पास लिटिल सरप्लस होता था, बहुत ही कम सरप्लस होता था, जिसको कि हम लोग न के बराबर समझ सकते हैं। सो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन था वो फैमिली कंजम्पशन के लिए ही होता था। टोटल प्रोडक्शन जो स्मॉल है वो सब्सटेंशियल शेयर इन केप्ट देयर ऑन फैमिली नीड्स। जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैं वो मार्केट को व्हीट सप्लाई करते थे, क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड था, सो वे लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे। ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे तो जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसे मार्केट में सेल कर देते थे। द ट्रेडर एट मार्केट, जो ट्रेडर होते थे मार्केट में, वो उस व्हीट को, सरप्लस व्हीट को बाई करते थे, और फिर उसी जो व्हीट है उन्होंने बाई किया है उसी को जो है शॉपकीपर्स को टाउन और सिटीज़ में सेल कर देते थे। एंड ये जो शॉपकीपर्स हैं टाउन और सिटी में, ये लोग जो है फर्दर पब्लिक को सेल करते थे। तो इस तरह से वहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन सेल किया जाता था। अब आते हैं हम लोग पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में। फार्मिंग एक्टिविटी तो हम लोग जान ही गए, और 75% पॉपुलेशन जो है फार्मिंग एक्टिविटी में लगी थी पालमपुर की। तो बचे 25%, और ये 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे थे, जो कि इस तरह से है: डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट। ये 4 जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की जाती थी विलेज पालमपुर में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी का मतलब क्या है? देखिए, डेयरी एक ऐसा एक्टिविटी होता है, डेयरी एक्टिविटी जिसमें मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक पनीर, कर्ड, ओके, छाछ, चीज, क्रीम,
इस तरह की चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। सो पीपल अपने जो बुफेलोज या काउज या जो कुछ भी मिल्किंग एनिमल रखते थे, मिल्क गिविंग एनिमल, उसको फीड करने के लिए वेरियस काइंड ऑफ ग्रास से फीड करते थे एंड ज्वार एंड बाजरा प्रोड्यूस करते थे, जो कि एनिमल फीडिंग के लिए यूज किया जाता था रेनी सीजन में। जो मिल्क प्रोड्यूस होता था उसको रायगंज में सेल कर दिया जाता था। शाहपुर के टू ट्रेडर फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, यानी शाहपुर के 2 ट्रेडर थे और उन्होंने रायगंज में कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया था। कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर क्या होता है? कलेक्शन पॉइंट जहाँ पे आप अपने मिल्क को ले जा करके सेल कर सकते हो। सो उन्होंने एक पॉइंट बनाया था, शॉप बनाया था, जहाँ पे जो पालमपुर के फार्मर हैं, मिल्क प्रोड्यूसर हैं, वो अपने टोटल मिल्क को उसी सेंटर पे आके सेल कर सकते थे। और उस सेंटर से उन्होंने एक चिलिंग प्लांट होता है जिसमें मिल्क को हाई टेम्परेचर पे गर्म करके उसे वेरी लो टेम्परेचर पे क्विकली लाया जाता है, जिसको पास्चुराइजेशन प्रोसेस कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर था और वहाँ से ये लोग मिल्क को जो है प्रोसेस करके, यानी कि वह मिल्क लॉन्गर टाइम तक सस्टेन कर सके, ख़राब ना हो, उसके बाद उसको चिलिंग करके फिर जो है अदर टाउन और सिटीज़ में उसे सेल करते थे। दूसरा जो एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है क्या? आप किसी रॉ मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ टूल मशीन्स एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। पालमपुर में 50 से भी कम लोग, लेस देन 50 पीपल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इंगेज थे। इसमें वेरी सिंपल प्रोडक्शन होता था, जैसे कि स्मॉल स्केल पे होता है, जैसे कैंडल मेकिंग, बीड़ी मेकिंग, इस तरह से, ठीक है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी था वह मोस्टली जो है होम या फील्ड में किए जाते थे, कैरिड होता था, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था। और लेबर कहाँ से सप्लाई होते थे? फैमिली लेबर, ठीक है ना, फैमिली लेबर से ये सप्लाई होते थे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लेबरर हैं वो रेयरली ही हायर किए जाते थे, मतलब उनको कभी नहीं हायर किया जाता था, यूँ समझ लो, ओके। थर्ड जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वह है शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। पालमपुर के लोग शॉपकीपर, एज ए शॉपकीपर भी वर्क करते थे। वो नियरेस्ट जो सिटी था शाहपुर और रायगंज, वहाँ से जाते थे। रिटेल की जितने भी सामान होते थे लाइक ऑयल, सॉप्स, शैम्पू, स्पाइसेज, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है वो जो है अपने शॉप्स में सेल करते थे। और कुछ पीपल थे, कुछ शॉप्स ऐसे भी थे जो लोग जो है क्लोथ भी सेल करते थे, ठीक है ना। तो राइस, शुगर, व्हीट, टी, ऑयल, बिस्किट, नोटबुक, पेन, पेंसिल, क्लोथ, ये सब सेल करते थे। सम फैमिलीज जो है क्लोज टू बस स्टैंड सेल ईटेबल्स। कुछ ऐसे भी फैमिली थी जो पालमपुर में बस स्टैंड था, वहाँ पे उनके हाउसेस थे, तो वहाँ पे लोगों की आने जाने की एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। सो वहाँ पे वो लोग ईटेबल्स भी सेल करते थे, मतलब एक तरह से वो लोग रेस्टोरेंट या होटल वगैरह या ढाबा की तरह जो है, जहाँ पे वो लोग सिटीजन्स को, पब्लिक को फूड प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस में भी थे। जो फोर्थ पॉइंट है वह है ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। पालमपुर में वैरायटी ऑफ व्हीकल्स थी जो कि पालमपुर और रायगंज को कनेक्ट करते थे, यानी पालमपुर से रायगंज, रायगंज से पालमपुर, शाहपुर, ये सब जो है पब्लिक को, विलेज पालमपुर के लोगों को ले जाने और ले आने का काम करता था। इसमें रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स ड्राइवर, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट्स एंड बोगी आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विस। देखो, बुलक कार्ट तो समझ गए आप लोग। बोगी क्या होता है? बोगी भी एक बुलक कार्ट की ही तरह होता है। बुलक कार्ट में क्या होता है? ऑक्स, बुल जो है ड्राइव करते हैं, और जो बोगी होता है उसमें बुफेलो ड्राइव करती है उसको, ठीक है। वे लोग जो है फेरी करते थे, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? उसके बदले में उनको जो है वेजेज या फिर फेयर वगैरह जो किराए होते थे उसको पेड किए जाते थे। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंप्लीट कर लिया चैप्टर। आई होप आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा
और समझ में भी आया होगा क्या चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।